हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्किल शीट। स्किल शीट क्या है? इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स से क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिसको करने से आप अगर कोई स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, या आप कोई एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं 6th क्लास के लिए। कई स्टूडेंट्स किसी डिफरेंट स्कूल्स के एंट्रेंस टेस्ट देते हैं तो उसमें भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हिंदू अरेबिक फॉर्म ऑफ XL? XL का हिंदू अरेबिक फॉर्म क्या है? अब देखिए, ये सारे आंसर्स आप पहले खुद ट्राई कीजिए और उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे स्टार भी दे रखा है। अगर आपका स्कोर 15 से 20 के बीच में है तो आपको 5 स्टार मिलेंगे, 10 to 14 है तो 3 स्टार, 8 to 9 है, 5 to 9 है तो 2 स्टार, और लेस देन 5 है दैट मीन्स डू बेटर नेक्स्ट टाइम। तो ये आप अपने स्टार्स भी इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका कौन सा लेवल है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हिंदू अरेबिक फॉर्म ऑफ XL? XL का हिंदू अरेबिक फॉर्म क्या है? अब देखिए, हमारे पास कुछ रोमन न्यूमरल्स हैं, जैसे आपको पता ही है x मीन्स 10। अगर 2x आ जाता है हमारे पास तो ये बन जाता है 20। 3x अगर हमारे पास हो जाएगा तो ये बन जाएगा 30। अब देखिए, अब अगर हमें 40 लिखना है, हम 40 कैसे लिखेंगे? क्या हम 4 बार x लिख के इसको 40 लिख सकते हैं? नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि किसी भी रोमन नंबर्स को जब हम लिखते हैं तो कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता। तो दैट मीन्स 40 कैसे लिखेंगे? इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि 50 का सिंबल क्या है। अब देखिए, जैसे 50 अगर हमें लिखना है तो इसको पहले मैं डिलीट कर देती हूँ। 30 तक लिखना आसान है, 40 एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब देखते हैं पहले 50। 50 क्या है? L। 50 का सिंबल है L। अब हमें 40 लिखना है तो 40 क्या है? वो 50 से 1 लेस है, 10 लेस है, तो वो क्या हो जाएगा? X को पहले लगा देंगे L से, तो इस तरह से हम 40 लिख सकते हैं। तो L इज़ 50 और उसमें से 10 अगर हम पहले लगा देंगे, क्योंकि हमें 40 लिखना है, उससे 10 प्रीवियस नंबर जाना है, तो 40 जो है वो XL से डिनोट करेंगे हम। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट 400,000 एज अ न्यूमरल। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 400,000 लिखना है। तो इसके लिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम की यूज़ करनी पड़ेगी आपको। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम क्या करते हैं, देखिए एक बार हम इसका क्विक रिकैप देख लेंगे। इसमें हमारे पास 3 पीरियड्स होते हैं। ये होता है वंस, ये होता है थाउजेंड्स का, और ये होता है मिलियंस का। अब फर्दर इसमें 3 डिविजन्स हो जाती हैं अंदर भी। तो एक हो जाता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, इसका हो जाएगा थाउजेंड्स, फिर इसमें आता है 10,000 और इसके बाद वाले में आता है 100,000। सिमिलरली मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 बिलियंस। अब देखिए, आपको क्या लिखना है? 400,000। दैट मीन्स 400,000 कहाँ पर आएगा? इस 1000 वाले बॉक्स के अंदर आ जाएगा 400, और आगे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो हमारा आंसर देखिए कितना बना। 400,000 को हम कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 400, 3 ज़ीरोज़। दिस इज़ आंसर नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 10 इंटू 10। ये हम सबको पता है, 10 10s are 100। दिस इज़ आवर थर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 5000। देखिए 1 kg ये होता है 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम कितना हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 1000, ये हो जाएगा 5000 किलोग्राम। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 5।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ₹4.50 आपको ऐड करना है। ये है ₹4.50 प्लस ₹3.50। कभी भी कोई डेसिमल नंबर हम ऐड करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि जो पॉइंट है वो एक दूसरे के नीचे आना चाहिए एग्जैक्टली। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0, 5 एंड 5 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 + 3 7 एंड 1 8। तो दिस इज़ ₹8। तो हमारा आंसर आ गया ₹8। ये है 5th आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, इज़ 1/4 क्लोजर टू 1 और 2। अब आपसे पूछा है कि 1/4 ये किसके क्लोज़र है, 1 के क्लोज़र है और 2 के क्लोज़र है। अब देखिए 1/4 का मीन्स क्या होता है, 1 एंड 1/4, ठीक है। तो 1 एंड 1/4 मीन्स क्या है, कोई भी चीज़ है, जैसे एक कंप्लीट चीज़ है हमारे पास, इसके अगर हम पार्ट्स बनाते हैं तो देखिए हमने जैसे 4 पार्ट्स कर दिए, तो ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1/4। अब 1 है और एक 1 पार्ट, ये एक हिस्सा और है इसके साथ 1 के साथ, तो किसके ज़्यादा क्लोज होगा, ये 1 के क्लोज होगा, क्योंकि 2 के क्लोज हम नहीं कह सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर होता 1 के साथ 3/4, दैट मीन्स ये बाकी का जो बड़ा वाला हिस्सा है ये 3/4 है। अब अगर हम 1 के साथ 3/4 पार्ट लेते तो तब वो 2 के ज़्यादा क्लोज होता, क्योंकि इसमें फिर अगर हम एक 1/4 और मिला देते तो वो 2 बन जाता। तो इसलिए 1/4 इज़ क्लोजर टू 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मंथ कम्स बिफोर अक्टूबर। अक्टूबर से पहले क्या आता है, सबको पता है, सितंबर। दिस इज वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द टाइम। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में टाइम बताना है। स्मॉल हैंड जिसको हम बोलते हैं आवर हैंड, और एक है मिनट हैंड। इसमें आर हैंड है 4 पे, मिनट हैंड है 2 पे, तो कितना टाइम हो गया, 4:10। दिस इज 4:10। दिस इज अवर आंसर नंबर 8। नाउ आंसर नंबर 9 इज टाइम डिनोटेड इन AM और PM एट सनराइज। सनराइज में टाइम को हम AM में लिखते हैं या PM में लिखते हैं, तो ये हम सबको पता है, सनराइज मीन्स मॉर्निंग, तो उस समय हमारा टाइम आता है AM। देन कम टू आंसर नंबर 10। 4 5 4 2, दिस इज 4 2 5 6 प्लस 1 3 2 1, ये दोनों आपने ऐड करने हैं। बहुत इजी है, जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 6 and 1 7, 7 3 and 2 5, 4 and 1 5। तो हमारा आंसर आ गया 5577। देन क्वेश्चन नंबर 11, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी इजी, सिंपल पूछा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। अब इसमें हमें पैटर्न पहचानना है और मिसिंग नंबर बताना है। यहाँ पर देखिए सीक्वेंस क्या है, 20 के बाद है 24, इसके बाद है 28 के बाद बताना है कि क्या आएगा, और फिर हमें दिया है 36। तो देखिए जब हम इस सीक्वेंस को देखेंगे तो इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि 20 के बाद 24 आया। कैसे आया, जब हमने इसमें +4 कर दिया। 24 से 28 कैसे बना, अगेन +4, दैट मीन्स नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, 28 में 4 ऐड कर देंगे, तो कितना आ गया 28 + 4, दिस इज 32। और 32 के बाद भी हम चेक कर लेते हैं कि 36 हमें 4 ऐड करके मिलना चाहिए, तो 4 ऐड करके 36 मिल रहा है, दैट मीन्स आंसर नंबर 12 इज 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 475, इसको आपको डिवाइड करना है 5 से। तो देखिए 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 हम करेंगे 5 9 45, सब्ट्रैक्ट किया, दिस इज 2, 5 नोट डाउन करेंगे, 5 5 25। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 95। 95 इज अवर 13th आंसर। देन
क्वेश्चन नंबर 14 में आपको शेप आइडेंटिफाई करनी है। आपकी शेप इस प्रकार बनी हुई है, देखिए दिस इज़ योर शेप। तो बतानी है कौन सी शेप है। तो इसके कितने साइड्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 साइड वाला कोई भी रेगुलर फिगर जो है इसको हम कहते हैं पेंटागन। दिस इज पेंटागन। तो ये हमें याद रखना है, 5 साइड्स मीन्स वहाँ पे पेंट वर्ड आएगा, तो पेंटागन बन गया। देन क्वेश्चन नंबर 15, 300 मार्बल्स आर शेयर्ड अमंग 60 स्टूडेंट्स। हमारे पास 300 मार्बल्स हैं और ये 60 स्टूडेंट्स में शेयर हो रहा है। तो आपको बताना है एक स्टूडेंट को कितना मार्बल मिलेगा। तो 1 स्टूडेंट का निकालने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा एक स्टूडेंट को कितना मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं, 6 5 30 होता है, तो 65 हो गया 300। दैट मीन्स 1 स्टूडेंट को कितने मार्बल्स मिलने वाले हैं, 5 मार्बल्स। सो ईच स्टूडेंट विल गेट 5 मार्बल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राइट इन वर्ड्स में लिखना है। तो हमारे पास नंबर ये है 41, 25, 326। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि कॉमास के अकॉर्डिंग ये कौन से नंबर सिस्टम में लिखा हुआ है। देखिए पहले 3 नंबर के बाद कॉमा है, फिर 2, दैट मीन्स ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इसी तरह से डिवीजन होती है। तो ये पहला पीरियड इसको वंस कहते हैं, ये होता है थाउजेंड्स, और इसके बाद वाला होता है लैख। इस तरह से ये दे रखा है। तो अब इसका हम नाम देखिए इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे, लेफ़्ट टू राइट। लेफ्ट में हमारे पास नंबर है 41, और 41 के साथ पीरियड कौन सा है, ऊपर लैख। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 41 लाख। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख लेती हूँ शॉर्टकट में, 41 लाख, देन 25,000। देखिए 41 लाख 25,000 326 दिस इज़ योर आंसर। तो बहुत इजी है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है हमारे पास, इन द ईयर 2017 हाउ मेनी डेज विल फेब्रुअरी हैव। आपको बताना है फेब्रुअरी में कितने डेज होंगे। अब देखिए 2017 पहले हमें चेक करना है। हमें पता है अगर लीप ईयर है तो फेब्रुअरी में 29 होते हैं, लीप ईयर नहीं है तो 28 होते हैं। अब 2017 क्या है, तो हम पहले ये देखते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट के 2 नंबर्स चेक कर लेते हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं वो है 17, ये 4 से डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स फेब्रुअरी इज़ नॉट अ लीप ईयर। तो यहाँ पर कितने डेज आ जाएंगे, 28 डेज। अगर हमारा ये 2 नंबर 4 से डिवाइड होता दैट मीन्स वो लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर चेक करने का ये मेथड है कि अगर नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होता है, नहीं है तो नहीं होता। और 4 से डिविजिबल होने के लिए हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि किसी भी नंबर में अगर 2 डिजिट्स 1s and 10s वाले जो नंबर हैं वो 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर डिवाइड होता है। तो इससे आप इसको चेक कर सकते हो कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर हो रहा है तो फेब्रुअरी में 29 डेज, नहीं हो रहा है तो फेब्रुअरी में 28 डेज होंगे। तो हमने यहाँ पर चेक किया, फेब्रुअरी में 28 डेज आएंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें लिखा है कि ऑड नंबर प्लस इवन नंबर, ये आपको क्या मिलेगा। अब हमें ऐसे तो पता नहीं, तो हम इसमें नंबर्स को लेके देखते हैं। कोई एक ऑड नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने एक ऑड नंबर ले लिया 25। इसके साथ आपने कोई इवन नंबर प्लस करना है। चलिए इवन नंबर मैंने ले लिया 12। तो आपको क्या आंसर मिलता है देखते हैं, 5 and 2 7, 2 and 1 3, 37 मिला। और यहाँ पर देखिए 37 क्या है, ये ऑड है, क्योंकि वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है, 7। वंस प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये नहीं है तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है। तो आप इसको कोई और एग्जाम्पल लेके भी ट्राई कर सकते हो, आपको हमेशा ऑड ही मिलेगा। दैट मीन्स अगर एक इवन नंबर को और ऑड नंबर को ऐड किया जाए तो आंसर हमेशा ऑड नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 19,
राउंड ऑफ 475 टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, इसका हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट हंड्रेड्स। नियरेस्ट हंड्रेड्स के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस। तो हमने देखना है कि टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है। अगर टेंस प्लेस का नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है तो उससे जो प्रीवियस नंबर है उसमें हम एक इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टेंस प्लेस का नंबर 5 से ग्रेटर है, तो इससे प्रीवियस में कौन सा नंबर है 4, तो 4 में हम एक इंक्रीज़ कर देंगे, वो बन जाएगा 5। और बाकी जो 2 नंबर्स हैं उनकी जगह पर हमने लगा देने हैं 0। तो हमारा आंसर आ गया 500। दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मेनी साइड्स डज अ नोनागन हैव। अब यहाँ पर कुछ वर्ड से ही हमें लर्न करना पड़ेगा कि इसमें कितने साइड्स होंगे। जैसे देखिए नोनागन है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है नोना, इस मीन्स यहाँ पर 9 की बात हो रही है, तो इसमें 9 साइड्स होंगी। जैसे आपको मैंने बताया था पेंटागन मीन्स 5 साइड्स, हेक्सागन मीन्स 6, हेप्टागन्स मीन्स 7, ऑक्टागन मीन्स 8, नोनागन मीन्स 9 एंड डेकागन मीन्स 10 साइड फिगर। इस तरह से हमने ये 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे, और इसके बाद इसी तरह से और स्किल शीट्स में आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में लेके आऊँगी। थैंक यू।